आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, विदेश दौरे पर लंदन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं पीएम। लंदन में पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच बैठक होगी और द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौता इनमें सबसे अहम माना जा रहा है। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच। खबर पीएम मोदी लंदन दौरे की। दरअसल भारतीय समय के अनुसार रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पीएम मोदी लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से भी इस बीच मुलाकात की। पीएम से मिलने के लिए भारी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। पीएम के पहुंचते ही वहां ढोल नगाड़े बजने लगे। हर कोई पीएम की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। होटल कैंपस में मौजूद एक एक भारतीय के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया। आज पीएम मोदी का लंदन में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। इतने अरसे के बाद दौरा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इस सिलसिले में क्या स्केड्यूल होगा, मुआहदों पर भी दस्तखत के हवाले से बात की जा रही है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इसी पर बात करते हैं एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? Prime Minister Narendra Modi is landing here in the UK, and as is customary, people, the diaspora, are lining up to get onto a bus and go and meet him, cheer him. This is a moment that has almost become a custom here abroad when Prime Minister Modi arrives, and there are 15 buses like this that are going to be full of people going to meet him. And here is the queue. Let me just go to some of them. Tell me, what is it that you want to, are you going to cheer or you have a question? What are you going to say to Prime Minister? Question, just to welcome him here and just saying thank you. India is developing so fast, and whenever I go, like, everybody talks about India's development. So just want to say thank you. Thank you to him. Tell me your message. हमारे शौर्य यहाँ आ रहे हैं भारत से, तो हम लोग सभी उत्साहित हैं उनका यहाँ स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत मोदी जी का। ये रिपोर्ट एक तो बड़ी अलार्मिंग भी है, क्योंकि जिस तरह से नफरत को वहां पर देख रहे हैं कि उकसाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी जमात बिल्कुल आगे आगे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं के जो स्पोक्स पर्सन हैं जावियर शर्गिल, उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स है वो उससे भी ज़्यादा ढिठाई का इजहार कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो एंटी इंडिया रिपोर्ट्स हैं, हमें भारत को, आज के भारत को इन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मफाद परस्त अनासर की ज़ेरे एहतमाम तैयार की जाती हैं ताकि भारत के इमेज को डेंट किया जा सके। अगर ऐसा है तो हम क्यों देख रहे हैं कि आए रोज़ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जो आलमी लीडर्स हैं उनका जो रवैया भारत की जानिब वो भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं, फार्मर्स से अवे करके ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी। लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा।
हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। फोकस उनका बिगिनिंग से 1991 में उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज को आने दिया इंडिया के अंदर। तो उन्होंने आके कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिफरेंट अपनी ब्रांचेस ओपन की। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नहीं किया, हमने मोर प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच रखी कि बाहर की कंपनियां जो डेवलपमेंट करने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी इंडिया में आई। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी इंशाल्लाह। दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे इंशाल्लाह। ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तानियों को ज्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पीएम मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, और इस बार पीएम मोदी छा गए हैं ब्रिटेन में, जहां की पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो दोस्तों, वहां पर उनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। इसको देखने के बाद तो दोस्तों वेस्टर्न मीडिया हैरान रह गया होगा, क्योंकि मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन, इन सब देशों से हमारे तनाव बंधे हुए हैं। ऐसे समय में ब्रिटेन का दौरा और पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत होना तो दोस्तों कुछ लोगों के लिए जरूर खटकेगा। तो भारत इन सब चीजों के परवाह किए बिना अपने काम में लगातार जुटा हुआ है। ये चीज है जो हमारे भारत को बाकी सारे देशों से अलग बनाती है, क्योंकि हमारे देश का एक अलग ही कल्चर, संस्कार और संस्कृति है जो विश्व के सभी देशों से हमें अलग करती है। इसके लिए पूरे विश्व भर में भारतीय जाने भी जाते हैं। और तो जब बात आ जाती है पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी का जलवा तो विश्व भर में देखने को मिलता है। जब पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचे हैं तो दोस्तों ये खबरें बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, और वो है भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पूरी दुनिया की नजरें इस समय इसी चीज पर टिकी हुई है कि डील कब फाइनल होता है और कब ये न्यूज आती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम में आपने कहा कि मोदी सरकार ने कन्विंस कर दिया है अपने मीडिया और लोगों को कि हम दुनिया की ऐसी ताकत हैं जहां दिल करे जो मर्जी कर लें। क्या वो इस पूरे खिते का चौधरी बनना चाहता है, और क्या इसलिए कुलभूषण और अशोक चतुर्वेदी जैसे लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है ताकि सीबैक को ख़त्म कर दिया जाए? इंडिया वांट्स टू बी द हेजेमॉन ऑफ द रीजन, एब्सोल्युटली। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बाय द वे, अगर मैं पाकिस्तान हेजेमॉन बनना चाहता हूं कि उसकी हैसियत नहीं है, उसकी पोजीशन नहीं है, मसला यहाँ ऐसा कर नहीं पाएगा। मसला यहाँ ये अब तक मसला यहाँ देखिए ना, आज अगर मैं पाकिस्तान मैं खड़ा होकर कह दूं जी मैंने पूरे साउथ एशिया पे हावी हो जाना है और इसको कंट्रोल में ले आना है, तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो कहूंगा जी बिल्कुल नहीं, हमारे पास रिसोर्स स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। बल्कि एक तनकीद पाकिस्तान की पिछले 70 साल की पॉलिसी की हम खुद करते हैं ना, कि पंचिंग अबव आवर वेट। तो वो इंडिया उन्होंने ये कन्विंस इसलिए कर लिया है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो अलाउ नहीं करती उनको ये कहना कि नहीं जी हम अपने मेचे में रहें।